गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था कंपनी, और कंपनी वाले चैप्टर के अंदर अपन आज थोड़ा सा जिस करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको थोड़ी बता दी थी, विशेषता अच्छे से, बाकी आप किताब में देख लेना। और अब आज थोड़ा सा इसको करते हैं कि हमने कंपनी के क्लासिफिकेशन करने जो आपको मैंने भेजा था। अच्छा, आपको मैंने कैसा भी भेजा होगा, आप आज मेरी क्लास में देख लेना कि भाई कंपनी को अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे बांटेंगे। कंपनी को अपन आज बांट रहे हैं, डिवाइडेड कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश करना। उसके अंदर हम पहले बात करते हैं, पहला बेस क्लासिफिकेशन का, बेसिस ऑफ मोड या सोर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये अपने पास। तो इसके अंदर पहली कंपनी का नाम है जो लिखने जा रहा हूँ मैं, सुनना। चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी कौन सी होती है? तो इसका दूसरा नाम दे देता हूँ मैं आपको। इसको बोलते हैं तो इनकॉर्पोरेटेड बाय रॉयल चार्टर। इनकॉर्पोरेटेड बाय रॉयल चार्टर। अब देखना, आप समझने की कोशिश करना, बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ समझाने वाला हूँ। अंडर दिस चार्टर certain exclusive rights and privileges are granted to the company for undertaking certain commercial activity. If the company violated the rules, the head of the state can close such company. Charter company were popular in England. East India Company, the Chartered Bank of India, and Australia were incorporated under Royal Charter. These companies are not longer formed in India. ये कह रहा है कि चार्टर्ड कंपनियाँ, इतना सा याद रखो कि चार्टर्ड कंपनियाँ पहले बना करती थी जो किसी राजा के द्वारा बनाई जाती थी। किसी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट होल्ड करता है, जो अधिकारी होता है, गवर्नेंस होता है, राज्यपाल होता है, उनके द्वारा। ये अब इंडिया में नहीं बनती है। पहले इंग्लैंड के टाइम थी, और इंग्लैंड के टाइम हमारी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? उसको बोलते थे ईस्ट इंडिया। उन कंपनियों को, तो वो कंपनियां जो किसी स्टेट के द्वारा गवर्न की जाती है, किसी किंग द्वारा की जाती है, किसी राजा के द्वारा बनाई जाती है, वो क्या कहलाती है? चार्टर्ड कंपनियां कहलाती है। समझने की कोशिश करना, इसमें कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है अपने बुक के अंदर। दूसरी कंपनी का नाम है, वो देखो क्या है। ये थोड़ी आपके काम की चीज़ है। अच्छा, इसको याद जरूर रखना है। चार्टर्ड कंपनी जो राजाओं के द्वारा बनाई जाती है, जो किसी गवर्नमेंट के द्वारा, जो किसी स्टेट, किसी देश के लिए बनाई जाती है। दूसरी कंपनी का नाम है, वो बहुत ही समझने की कोशिश करना, क्या है? स्टैच्यूरी। भैया, स्टैच्यूरी का मतलब होता है, वैसे हिंदी में मैं लिख देता हूँ विधान, कानून। तो स्टैच्यूरी कंपनी कौन सी होगी? वो कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट के तहत बनी हुई है। इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? इनकॉर्पोरेटेड बाय रॉयल चार्टर, मतलब राजा महाराजा। और इसको क्या बोलेंगे? इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड होना। इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट का मतलब हो गया गवर्नमेंट कोई स्पेशल एक्ट निकाल के लाती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, दीज कंपनी आर फॉर्म अंडर ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और ये स्पेशल एक्ट कहाँ निकाला जाता है? पार्लियामेंट, संसद के अंदर, ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव टू वर्क इन नेशनल इंटरेस्ट, देश की सेवा के लिए। द ऑब्जेक्टिव, पावर, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज कंपनीज आर क्लियरली डिफाइंड इन द एक्ट। देखो इसमें क्या कहा है, इस कंपनी का जो भी पावर होगा, इस कंपनी के जो भी राइट होंगी, लाइबिलिटी होगी, ड्यूटीज होगी, सबके सब इस स्टैच्यूरी के अंदर लिखे हुए होंगे, उस विधान के अंदर लिखे हुए होंगे। और इसके लिए स्पेशल एक्ट बनाया जाता है, ये इसके संसद के अंदर बिल पास किया जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ स्टैच्यूरी कंपनी इन इंडिया आर, मैं आपको इसको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, एक का नाम है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंपनी है। और एक और है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, उसका नाम है इंडिया के अंदर यही भी दामोदर वैली। ये भी किसी प्रोजेक्ट को या अपनी जनता की, पब्लिक के लिए बनाई जाती है कॉरपोरेशन। और आरबीआई,
ये तो आपने नाम सुना होगा, जो पैसा बनाती है। तो कहने का मतलब देश के हित के लिए जो काम करने के लिए कंपनियां बनाई जाती हैं, जो किसी विधान, कंपनी एक्ट में नहीं है, मेरी बात सुनो, ये एक स्पेशल एक्ट है, कंपनी एक्ट के नहीं होती है, ये होती है। और तीसरी जो आपको पता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने जा रहे हैं, रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी जो किसी एक्ट के है, कंपनी एक्ट में, जो किसी कंपनी एक्ट में, जो अभी कंपनी एक्ट कौन सा चल रहा है अपने 2013, उससे पहले कौन सा चलता था 1956। तो जो किसी कंपनी एक्ट के अंदर, करंट एक्ट में या इससे प्रीवियस एक्ट में कहीं भी रजिस्टर्ड है, तो वो एक्ट क्या कहलाता है, वो कंपनी क्या कहलाएगी, आपकी रजिस्टर्ड कंपनी कहलाएगी। तो ये तो हो गए 3 रजिस्टर्ड के बेसिस पे। पहला क्या था भैया, वो जो किसी रॉयल किसी राजा के द्वारा रजिस्टर्ड हो, वो जो किसी भी स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, और वो जो किसी कंपनी एक्ट के अंदर हो। तो 3 प्रकार से किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब कंपनी का दूसरे तरीके से अपन देखते हैं क्या है, तो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर के हिसाब से देखते हैं। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, किसी कंपनी को दूसरे तरीके से बांट सकते हैं। मैं आपको देखो इससे पहले एक समझा देता हूँ। जैसे कोई लड़का है, इसका क्लासिफिकेशन करना है अपन को। देखो मैं ये चीज़ें बड़ी दूसरे तरीके से समझाने वाली चीज़ है। लड़का है, इसका कोई क्लासिफिकेशन करना है, तो देखिए मैं आपको क्लासिफिकेशन कैसे करता हूँ। आप नेशन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ नेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेशन के हिसाब से वो क्या है, POPLE पीपल है, सिटीजन है, वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, उसको पर्सन कह सकते हैं, ये हो गया। लेकिन अगर वो सोसाइटी के हिसाब से सोचे, तो सोसाइटी के हिसाब से सोशल मेंबर है, वो समाज का कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है। और अगर वो अपन आर्मी में चला जाता है तो वो सोल्जर है, पुलिस में चला जाता है तो वो पुलिस मैन है, अगर पेरेंट्स के हिसाब से सोचे तो वो बेटा है, सन है, अगर सिस्टर के हिसाब से देखें तो वो क्या है, ब्रदर है, क्लास स्कूल में चलता है तो वो क्या बन गया, स्टूडेंट बन गया, अगर वो व्यक्ति क्या बन जाता है, नौकरी लग जाता है तो वो टीचर बन गया, मैनेजर बन गया। तो जिस वे में आप देखोगे उस लड़के के क्लासिफिकेशन है, तो इसी प्रकार हम देखने जा रहे हैं कि कंपनी का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। तो मैं जो करने जा रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसे होती है। देखो प्रश्न में अलग क्या है कि कंपनी के अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड बाय शेयर। एक बार देख लो, लिखा हुआ नाम देख लो, फिर दूसरा कर दूंगा मैं, लिमिटेड बाय गारंटी। तो कंपनी कौन सी होगी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तीसरी हो गई, 2 ही है, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। अब ये क्या मतलब हुआ, लिमिटेड बाय शेयर का मतलब जिस किसी भी कंपनी के अंदर जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, यहाँ बता देता हूँ, शेयर होल्डर होते हैं, इन्होंने जितने शेयर ले रखे हैं, अगर कोई घाटा होता है तो उनकी लायबिलिटी उस शेयर की फेस वैल्यू के बराबर, इसके बराबर, फेस वैल्यू के बराबर होता है, वही आपकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन अगर इन्होंने कोई गारंटी दे रखी है, तो देखो मैं पढ़कर बता रहा हूँ आपको किताब में से, समझेंगे बीच में जो चीज़ जरूरत होगी मैं लिख दूंगा आपको। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब ये होता है कि रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 222 ऑफ द कंपनी एक्ट, द शेयर होल्डर ऑफ सच कंपनी आर नॉट लाइबल। देखो इसमें क्या लिखना है अपन को, शेयर होल्डर नोट, क्या लिखना है, नोट आर नॉट लाइबल टू पे एनीथिंग मोर देन द वैल्यू ऑफ शेयर। अब ये बात समझने में आपको कभी टाइम लगेगा, अब आप ही 11th में इंटू, अब इसको मैं समझाऊंगा, समझने की कोशिश। देखिए सपोज करो हमने 4 करोड़ रुपए की कैपिटल के लिए शेयर इशू किए थे। 4 करोड़ में अगर 10 रुपये का भाग देते तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए बेटा, एक शेयर की वैल्यू मैंने कर दी 10 रुपये, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए आपको तो आराम से पता लग जाएगा सर। नंबर ऑफ शेयर हो गए 40 लाख। 40 लाख शेयर हमारे बिक चुके हैं, सेल हो चुके हैं। लेकिन अभी अपन को 4 करोड़ चाहिए नहीं, तो हमने क्या किया, शेयर पे जो ये 10 रुपये ना, इनकी हमने जो कॉल की थी, जो मांगे थे पैसे, हमने सबसे 5-5 रुपये लिए थे। कितने रुपये लिए थे, 5-5। तो 40 लाख को अगर 5 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आ गए रुपये 2 करोड़। 2 करोड़ अपन ने इकट्ठे किए थे। अभी 2 करोड़ रुपये
रुपये लेना बाकी है किससे? शेयर होल्डर से। अब कंपनी के अंदर आज सपोज करो कि रिक्वायरमेंट है रुपये की, या कोई पैसा डूब गया, घाटे में चले गई कंपनी, तो मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लो कि मेरे पास एक शेयर है और मैंने जब 5 रुपये तो चुका दिए और मेरे 5 रुपये बाकी है, तो उस कंपनी के अंदर मैं मालिक बन गया शेयर लेते ही, तो मुझे उस कंपनी में कितने रुपये और देने हैं? सिर्फ 5 रुपये, क्योंकि घाटा आ रहा है। मान लो एक व्यक्ति के घाटे में हिस्से में आ रहा है 6 रुपये, लेकिन मुझे कितनी लायबिलिटी है मेरी? सिर्फ 5 रुपये की दुकान गया था। जैसे मैं 5 रुपये चुकाऊंगा, मेरी फेस वैल्यू मैंने पूरी कंपनी को दे दी है, मेरी लायबिलिटी यहाँ पे खत्म है। तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं शेयर लिमिटेड बाय शेयर। तो अब ये बड़ी थोड़ी क्लास लंबी होगी, इसको मैं कल दोबारा कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू सो मच।